हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। फ्रेंड्स, अगर आप स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा टूल जो है वो है स्टोरी को रीड करना, उसको देखना और उसमें जो सेंटेंस होते हैं उनसे न्यू वर्ड्स को याद करके या उनको समझकर अपनी डेली लाइफ में, डेली कॉन्वर्सेशन में उनको यूज करना। तो स्टोरी की इम्पोर्टेंस यही है कि जब आप स्टोरी को देखते हैं तो आप वहाँ से न्यू वर्ड्स सीखते हैं, जिससे कि आपकी वर्ड पावर स्ट्रांग होती है। और फ्रेंड्स, स्टोरी की हेल्प से आप सेंटेंस मेकिंग सीखते हैं कि कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं और कहीं ना कहीं आप नए नए वर्ड्स को प्रोनाउंस करना भी सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी को ध्यान से देखिए, क्योंकि यदि आप स्टोरी को ध्यान से देखते हैं और हर एक वर्ड को समझते हैं और कहीं ना कहीं यह स्टोरी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और उसके साथ साथ आप इससे मिलने वाले जो वर्ड्स हैं उनको आप डेली लाइफ में यूज कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी फॉर स्पोकन इंग्लिश लर्निंग। हमारी स्टोरी का जो टाइटल है वो है द साइलेंट स्ट्रेंथ। इसका मतलब होता है शांत ताकत। रमेश वाज अ क्वाइट बॉय इन अ नोजी वर्ल्ड। रमेश एक शोर भरी दुनिया में शांत लड़का था। पीपल ऑफन इग्नोर्ड हिम बिकॉज ही स्पोक लेस। लोग अक्सर उसे नज़रअंदाज कर देते थे क्योंकि वह कम बोलता था। स्पोक लेस मतलब होता है कम बोलना। बट इनसाइड हिज माइंड मैनी ड्रीम्स वर अलाइव। पर उसके मन में बहुत सारे ड्रीम जिंदा थे। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही वोक अप बिफोर सनराइज। वह जो है सूर्य के निकलने से पहले उठ जाता था। He helped his father at the small tea shop। और वह अपने पापा की एक छोटी सी चाय की दुकान में मदद करता था। While serving tea, he observed people carefully। और चाय देते समय वह लोगों को ध्यान से देखता था। He learned more by watching than by speaking। वह बोलने से ज़्यादा देखने से सीखता था। Some customers laughed at his silence। और कुछ जो कस्टमर थे उसकी जो चुप्पी है उसको देखकर मजाक उड़ाते थे। यहाँ पर अब न्यू वर्ड्स देख लेते हैं जो हम यहाँ से सीख सकते हैं। क्वाइट मतलब होता है शांत। नोइज मतलब होता है शोर। जब कहीं शोर शराबा होता है तो हम बोलते हैं वहाँ पर शोर हो रहा है। जब कहीं पे शोर होता है तो वहाँ पर हम यूज करते हैं नोइज वर्ड का। नोइज मतलब होता है शोर। नोइज वर्ड मतलब शोर शराबे वाली दुनिया। ऑफन मतलब होता है अक्सर। इग्नोर करना, इग्नोर का ये सेकंड फॉर्म है इग्नोर्ड। इग्नोर मतलब होता है नजरअंदाज करना। इनसाइड मतलब होता है अंदर और आउटसाइड मतलब होता है बाहर। ड्रीम्स मतलब होता है सपने। अलाइव मतलब होता है जिंदा होना। वोकअप ये है बैकअप का सेकंड फॉर्म। सनराइज मतलब सूर्य का उदय होना। हेल्प का सेकंड फॉर्म है हेल्प्ड। हेल्प मतलब होता है सहायता करना। स्मॉल मतलब होता है छोटा। शॉप मतलब होता है दुकान। ऑब्जर्व करना मतलब निरीक्षण करना, किसी चीज को देखना, बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक किसी चीज को देखना, उसके बारे में अनुभव लेना, ऑब्जर्व करना। केयरफुली मतलब होता है सावधानी पूर्वक। लर्न का सेकंड फॉर्म है लर्नड। लर्न मतलब होता है सीखना। कस्टमर्स मतलब होता है ग्राहक। लाफ का सेकंड फॉर्म है लाफ्ड। लाफ मतलब होता है हंसना। साइलेंस मतलब होता है चुप्पी। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे वर्ड्स इस स्लाइड में देखे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देयर वर्ड्स हर्ट हिम बट ही स्टेड काम। उनकी जो बातें हैं उसे दुख देती थी लेकिन वह ही स्टेड काम, वह शांत रहता था। एट नाइट ही स्टडीड अंडर अ डिम बल्ब। रात को वह अंधेरी रोशनी में पढ़ता था। बुक्स बिकेम हिज बेस्ट फ्रेंड। और जो उसकी पुस्तकें थीं वह उसकी दोस्त बन गई थी। ही फेल्ड मैनी टाइम्स इन एग्जाम। वह कई बार एग्जाम में फेल हुआ। स्टिल ही नेवर स्टॉप ट्राइंग। लेकिन फिर भी उसने कभी कोशिश करना नहीं छोड़ी। वन डे अ बिग अपॉर्चुनिटी कैम। एक दिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई। मतलब कि एक दिन उसके जीवन में एक बहुत ही बड़ा, या हम बोल सकते हैं एक बड़ा अवसर आया। देयर वाज अ स्कॉलरशिप एग्जाम इन द सिटी।
शहर में एक स्कॉलरशिप की परीक्षा थी। पीपल डाउटेड दैट ही कुड सक्सीड। लोगों को जो है शक था कि वह सफल, मतलब लोगों को इस बात का शक था कि वह सफल हो पाएगा कि नहीं, इस चीज को लेकर शक था। इवन हिज फ्रेंड्स लॉस्ट होप, और यहां तक कि उसके जो दोस्त हैं उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी थी। बट रमेश ट्रस्टेड हिज हार्ड वर्क, लेकिन रमेश को जो है उसकी कड़ी मेहनत पर भरोसा था। ही रोट द एग्जाम विथ फुल फोकस, उसने एग्जाम को पूरी फोकस के साथ लिखा, या हम बोल सकते हैं उसने पूरी एकाग्रता से परीक्षा दी। डे पास्ट, दिन बीते, एंड रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, और रिजल्ट की घोषणा हो गई। हिज नेम वाज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, उसका जो नाम था लिस्ट में सबसे ऊपर था। साइलेंस टर्न्ड इनटू स्ट्रेंथ दैट डे, अब उस दिन उसकी चुप्पी जो है उसकी ताकत बन गई थी। यहाँ पर जो न्यू वर्ड्स हैं वो देखते हैं। काम, काम मतलब होता है शांत रहना। हर्ट मतलब होता है दुख पहुंचाना। स्टडी का सेकंड फॉर्म है स्टडीड, स्टडी मतलब होता है पढ़ाई करना। डिम बल्ब, धीमी रोशनी। अंडर मतलब के नीचे। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर या मौका। डाउट का सेकंड फॉर्म है डाउटेड, डाउट मतलब होता है शक करना। होप मतलब होता है विश्वास, भरोसा। ट्रस्ट का मतलब भी होता है भरोसा। राइट का सेकंड फॉर्म है रोट, राइट मतलब होता है लिखना। अनाउंस का सेकंड फॉर्म है अनाउंस्ड, अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, और साइलेंस का मतलब होता है चुप्पी। द सेम पीपल हु लाफ्ड फेल्ट असेम्ड, अब जो लोग हंसते थे वहीं अब क्या थे, शर्मिंदा हो गए थे। असेम्ड मतलब होता है शर्मिंदा होना। हिज फादर्स आई फिल्ड विथ टीयर्स ऑफ प्राइड, उसके पिता की जो आंखें हैं गर्व के साथ आंसू से भर गई थी। रमेश स्माइल्ड, रमेश मुस्कुराया, बट सैड नथिंग, पर उसने कुछ नहीं बोला। ही न्यू सक्सेस मेक्स द लाउडेस्ट नॉइज, वह जानता था कि जो सफलता है सबसे ज्यादा शोर मचाती है। हिज जर्नी वाज जस्ट बिगिनिंग, उसकी जो यात्रा थी केवल एक शुरुआत थी। ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प अदर्स लाइक हिम, उसने अपने जैसे लोगों की मदद करने का वादा किया। क्वाइट पीपल आल्सो कैरी पावरफुल ड्रीम्स, शांत लोग भी पावरफुल ड्रीम्स या पावरफुल सपने रख सकते हैं। द वर्ल्ड ऑफन मिसअंडरस्टैंड साइलेंस, और दुनिया क्या है अक्सर जो चुप्पी है उसको गलत समझ लेती है। बट साइलेंस कैन हाइड ग्रेट करेज, लेकिन चुप्पी के पीछे क्या है, बड़ा साहस छिपा हुआ रहता है। रमेश बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी, और रमेश जो है कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। लाफ का सेकंड फॉर्म है लाफ्ड, लाफ मतलब होता है हंसना। असेम्ड, असेम्ड मतलब होता है शर्मिंदा होना। टीयर्स मतलब होता है आंसू। प्राइड मतलब होता है गर्व। स्माइल का सेकंड फॉर्म है स्माइल्ड, स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। सक्सेस मतलब होता है सफलता। बिगनिंग मतलब होता है शुरुआत, और जर्नी मतलब होता है यात्रा। प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस का सेकंड फॉर्म है प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस मतलब होता है वादा करना। पावरफुल मतलब होता है शक्तिशाली। ड्रीम्स मतलब होता है सपने। क्वाइट मतलब होता है शांत। मिसअंडरस्टैंड्स, मिसअंडरस्टैंड्स मतलब होता है गलतफहमी। हाइड मतलब होता है छुपा हुआ होना। करेज मतलब होता है साहस। इंस्पिरेशन मतलब होता है प्रेरणा। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। और फ्रेंड्स, स्टोरी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती है, दे आर बेस्ट फॉर स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस। इस स्टोरी की स्पोकन इंग्लिश के लिए इम्पोर्टेंस यह है, यह आपको थिंकिंग इन इंग्लिश सिखाती है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझाने में हेल्प करती है और कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। और अगर आप रोज़ इस स्टोरी को देखते हैं या इस तरीके की और भी स्टोरी को आप देखते हैं और उसको रीड करते हैं, उसके जो वर्ड्स हैं उनको हिंदी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा आप उन इंग्लिश वर्ड का हिंदी मीनिंग कहीं से भी सर्च करके उनको सीखते हैं, तो वो सारे वर्ड्स आपको आगे चल के मेमोराइज हो जाएंगे और आप उनका आसानी से आपकी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाएंगे। तो स्टोरी काफ़ी हेल्पफुल होती है अपनी जो इंग्लिश है उसको इम्प्रूव करने। तो स्टोरी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है
और स्टोरी की हेल्प से हम बहुत ही आसानी से अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। बस आपको इसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है और कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है। और इस चैनल पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है, जैसे कि स्पेशल स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज वोकेबलरी मिल रही है और आपको 1000 वोकेबलरी बूस्टर सीरीज भी मिल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रैक्टिस करते रहिए, इंग्लिश बोलते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।